A very good morning to all our loving students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well at home. Our lovely students, as we all know, it's time for our routine studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 2nd, विषय हिंदी, पाठ 16, अच्छे साथी। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, हम हिंदी में पाठ 15 तक अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। अब हम पाठ 16 सच्चे साथी से अपना आगे का कार्य शुरू करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए जल्दी से आप अपनी हिंदी की किताब निकालिए, फिर हम अपना आगे का कार्य शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको निकालना है पेज नंबर 154। रात का समय था। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे। सब तारे बादलों की ओट में एक स्थान पर जमा थे। ओट का मतलब होता है किसी चीज के पीछे छिपना और स्थान का मतलब होता है जगह। बातों ही बातों में नीले तारे ने कहा, मेरी माँ कहती है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। पूरे आकाश में मुझ जैसा कोई तारा नहीं है। नीला तारा बोला कि मेरी माँ कहती है कि पूरे जितने भी तारे हैं उन सब में खूबसूरत मैं हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है। फिर सफेद तारा बोला, लेकिन मैं सबसे तेज चमकता हूँ, इसलिए मैं अच्छा हूँ। ये किसने कहा? ये सफेद तारे ने कहा। पीला तारा मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों सदा अपनी ही प्रशंसा करते रहते हो, कभी कभी दूसरों को भी तो देखो। ये बात किसने कही? ये पीले तारे ने कही। और प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ करना। तुम दोनों हमेशा अपनी ही तारीफ करते हो, कभी कभी दूसरों को भी देखो। तभी एक धीरे से टिमटिमाने वाला तारा बोला, चुप हो जाओ, जरा ध्यान से सुनो, ये किसकी आवाज आ रही है। सब तारे सुनने लगे। धरती पर एक बूढ़ी नानी एक छोटी सी लड़की से कह रही थी। धरती का मतलब होता है जमीन। जमीन पर एक बूढ़ी नानी एक छोटी लड़की से कह रही थी, बिटिया रानी, तुम बड़े होकर चंदा सूरज सी बनना, मतलब चंदा सूरज जैसी बनना, खूब चमकना, सबको रोशनी देना, सबकी मदद करना और सबका साथ निभाना। इसका मतलब है जैसे कि सूरज चमकता है, चांद सबको रोशनी देता है और तारे मिलजुल कर रहते हैं और सबकी मदद करते हैं। ये सुनते ही सब तारों ने चांद की तरफ देखा और चांद मुस्कुरा रहा था। सब तारे एक एक करके अपनी जगह चले गए। सब चुपचाप टिमटिमाने लगे, मतलब सब चुपचाप चमकने लगे। तभी हवा के एक तेज झोंके से बादल उड़ गया। धरती से आवाज आई। धरती का मतलब होता है जमीन। नानी नानी देखिए, आकाश में कितने तारे चमक रहे हैं। सारे तारे कितने प्यारे हैं। ये सदा चंदा मामा के साथ रहते हैं। सदा का मतलब होता है हमेशा। ये हमेशा चंदा मामा के साथ रहते हैं। सब मिलकर आसमान को चमकाते हैं। ये तो बादल से भी नहीं डरते। ये हैं चंदा मामा के सच्चे साथी। साथी का मतलब है मित्र जो साथ निभाए। ये सुनकर तारे खुश हो गए और टिमटिमाते हुए गाने लगे, हम हैं नन्हे मुन्ने तारे, आसमान के हैं प्यारे तारे, रात को हम आ जाते हैं, अंधकार को दूर भगाते हैं, झिलमिल कर हम गाते हैं और चंदा संग मुस्कुराते हैं। इसका मतलब है कि हम छोटे छोटे तारे हैं और हम हमेशा आसमान के साथ रहते हैं और रात को जब हम आते हैं तो हम अंधेरा भगाकर रोशनी कर देते हैं और हम हमेशा एक साथ चमकते हैं और चंदा मामा के साथ रहते हैं और हम चंदा मामा के सच्चे साथी हैं। अब स्टूडेंट, आप मुझे ये बताइए, इस पाठ से आपने क्या सीखा? यस, हमने सीखा जिस तरह नानी कह रही थी कि हमें सूरज और चंदा की तरह बनना चाहिए। सूरज चांद सबको रोशनी देते हैं और तारों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसी प्रकार हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए।
मिलजुल कर रहने से हम हमेशा निडर और खुश रहेंगे। और जो बच्चे मिलजुल कर रहते हैं वे एक दूसरे के सच्चे साथी होते हैं। तो स्टूडेंट, आपको भी मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे का सच्चा साथी बनना है। तो चलिए, तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। Dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for our homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में पाठ 16 अच्छे साथी का अध्ययन करें व कठिन शब्द और शब्दार्थ पूर्ण करें। Okay, my dear students, take care of yourself, be safe at home, and God bless you.